तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, कैसे हो? आज हम कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक की बात नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ मैथ से बहुत डर लगता है, खासकर बच्चों को भी। मैं 11 12 की क्लास पढ़ाता हूँ, ग्रेजुएशन के बच्चों को मैं देखता हूँ बीकॉम में मैथ से भागते हैं, मैथ से डरते हैं। तो आपको पता होगा कि हमारे धर्म और शास्त्र के अनुसार एक वैदिक मैथ होता है, जिसके अंदर मैथ्स को बड़ा मज़ेदार और ट्रिकी बनाया गया है। तो उसी के कुछ पॉइंट है चैप्टर 1 से रिलेटेड। हम उसी पर आज बात करेंगे और उसी से रिलेटेड चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा होगा कि चैप्टर 1 वैदिक मैथ। हम इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है यहाँ लिख रखे हैं और एक एक कर धीरे धीरे हम चीज़ों को समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हमने जो सीखा पढ़ा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले हमें अपने बच्चों को जो नंबर होता है 1 to 9 और 0, जो नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्या, उनके बारे में बताना चाहिए अपने बच्चों को। खासकर वैदिक मैथ 8 साल से ऊपर के बच्चों के लिए बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि वो तब तक प्लस माइनस जोड़ घटाव समझ जाते हैं। तभी ये टेक्निक उनको बड़ा आसानी से पकड़ में आएगा। अब जरा ध्यान से देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमने यहाँ लिख रखा है और क्या क्या चीजें हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लिखा है फ्रेंडली नंबर। हमें तो पहले दोस्ताना नंबर, परम मित्र नंबर समझना होगा। जैसे अगर हम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अगर हमने इन सभी नंबरों को लिखा तो मैंने क्या किया कि इन नंबरों को एक सर्कल में लिखा और इन सारे नंबर को मैं सर्कल में बैठाया, जैसे एक मान लो गोल टेबल है और टेबल के चारों तरफ हमने लोगों को बैठाया। हर लोगों का नंबर है। अब आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का कोई भी नंबर 1 to 9 और 0 से बनता है। मतलब 1 से लेके 9 तक की जो नंबर है वो नेचुरल है, उसके बाद आप नंबर को जोड़ जोड़ के नंबर बनाते हैं। तो जब मैंने सर्कल में लिखा तो यहाँ लिखा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ लिखा 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन जब 10 की बारी आया तो 10 दो नंबर से बना है, 1 और 0 से। अब सवाल है परम मित्र नंबर क्या होते हैं, परम मित्र संख्याएं क्या होती हैं। जैसे 1 के सामने 9 आ रहा है, 2 के सामने 8 आ रहा है, 3 के सामने 7 आ रहा है, 4 के सामने 6 आ रहा है। ये सारे मित्र हैं। जैसे हम अपने जीवन में मित्र बनाते हैं, उसी तरह ये नंबर भी एक दूसरे के मित्र हैं। जैसे आप देखेंगे 1 और 9 मित्र हैं, 2 और 8 मित्र हैं, 3 और 7 मित्र हैं और 4 और 6 मित्र हैं। अगर आप परम मित्र संख्याओं को समझ लेंगे तो आपको आगे जोड़ घटाव में बड़ा आसानी होगा। बहुत सारे गार्जियन जब अपने बच्चों को पढ़ाने बैठते हैं घरों में, जैसे हम भी अपने बेटी को पढ़ाते हैं, तो हमें सीखना पड़ता है पहले उनको पढ़ाने के लिए। तो बहुत सारे लोग स्टडी में नहीं है, छोड़ चुके हैं, किसी और काम को कर रहे हैं। वो भी टाइम निकाल के इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मैथ्स उतना टफ नहीं है जितना लोग समझते हैं। मैथ है क्या चीज? मैथ है ही ये दिमाग के कचड़ा को हटाने के लिए, ताकि आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाए। अब जब आपने देखा कि हर एक संख्या का एक मित्र नंबर है, तो 5 का जो मित्र होता है वो 5 ही होता है। 5 का परम मित्र 5 ही है।
अब हम जो वैदिक मैथ्स है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग हम चीजों को समझेंगे। जैसे फर्स्ट रूल होता है हमारे वैदिक मैथ के अंदर, एकाधिकेन पूर्वेन, यानी फर्स्ट रूल ऑफ वैदिक मैथ कहता है मोर देन वन ऑफ प्रीवियस नंबर। किसी भी नंबर के आगे एक नंबर जोड़ने पर अगला नंबर आता है। मतलब एक से अधिक होने पर दो होता है। जैसे हमने एक नंबर एक लिखा तो दुनिया वालों ने एक में एक जोड़ के दो बनाया, फिर दो में एक जोड़ के तीन बनाया, फिर तीन में एक जोड़ के चार बनाया और चार में एक जोड़ के पांच बनाया। तो इसी तरह दुनिया की सारी नंबर में जब एक जोड़ते हैं तो उसका अगला नंबर आ जाता है। अब जरा देखिए कि हम अपने छोटे बच्चों को किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे इस रूल को। मान लीजिए मेरे घर में छोटे बच्चे हैं और तीन और चार जोड़ रहे हैं, तो हम उनको क्या सिखाते हैं कि तीन लाइन खींच लो और फिर चार लाइन खींच लो और सारे को एक साथ गिन लो। बच्चा ऐसे उंगली पर 1 2 3 4 5 6 7 काउंट करता है। बट सवाल है कि जब संख्या बड़ा होगा तो ये बच्चे कितने बार लाइन खींचेंगे। तो हमने यहां लिखा कि तीन में चार जोड़ने का मतलब है कि तीन से चार बार एकाधिकेन करना है। यानी चार जोड़ने का मतलब है कि तीन में हम चार ऐड करेंगे तो सीधा चार ऐड करके भी हम सात लिख सकते हैं। लेकिन हम जब बच्चों को समझाएंगे तो हम बताएंगे कि बेटा ये समझ लो कि मान लो कि ये तीन कंकड़ है और ये चार कंकड़ है। अब आपको तीन कंकड़ में चार कंकड़ जोड़ना है तो आप बारी बारी से एक का कंकड़ ऐड करो। यानी तीन में एक जोड़ोगे तो चार, फिर चार में एक जोड़ोगे तो पांच, पांच में एक जोड़ोगे तो छह और छह में एक जोड़ोगे तो सात। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब तक 8 साल से ऊपर के बच्चे नहीं होंगे इन कॉन्सेप्ट को पकड़ने में बहुत दिक्कत होता है। छोटे बच्चों के लिए वो लाइन ही सही है, लेकिन धीरे धीरे जब बड़ी संख्या आती है तो वो लाइन काम नहीं आता है। तो हमने सीखा कि तीन में चार जोड़ने का मतलब है कि हम एक 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 चार बार अगर ऐड कर देते हैं तो भी हमारा आंसर सात आ जाएगा। एकाधिकेन पूर्वेन का मतलब ही है हर पिछले नंबर में एक नंबर ऐड करके नया नंबर बनाना। जैसे 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7। अब हम चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। वैसे तो ये रूल अगर मैं वैदिक मैथ्स के अंदर बात करूं तो ये रूल 14 नंबर में आता है, लेकिन यहाँ इसकी जरूरत है इसलिए मैं यहाँ पर लिखा हूं रूल 2 ऑफ वैदिक मैथ्स। एक्चुअली में इसको बोलते हैं एक न्यूनेन पूर्वेन, मतलब किसी भी नंबर में एक कम करना। जैसे एकाधिकेन पूर्वेन में एक ऐड किया जाता है तो उसी तरह न्यूनेन पूर्वेन में एक माइनस किया जाता है। मतलब किसी भी नंबर में हमें एक कम करना है। मतलब अगर 5 में से 2 घटाना है तो 3 आएगा, सबको पता है। यानी 5 के पीछे 2 बार कम करना है। तो हम अपने बच्चों को क्या बोलते हैं कि बेटा 5 लाइन खींच लो और 2 लाइन काट लो। तो आप भी तो पीछे से ही तो काट रहे हैं ना। और कितने लाइन बच गए? 3 बच गए, तो 3 आंसर लिख दो। तो हमने क्या करा, 5 में से 1 लेस करके 4 निकाला और 4 में से 1 लेस करके 3 निकाला।
तो ये टेक्निक आगे आपको विधिवत समझ में आएगा कि जो भी हम छोटी छोटी बातें कर रहे हैं इनका आगे क्या रोल आएगा इस वैदिक मैथ के अंदर। अब जरा हम दो बातें सीख गए, एकाधिकेन पूर्वेन एक प्लस करके आगे जाना और न्यूनेन पूर्वेन एक माइनस करके पीछे आना। अब इतना तो हम सीख गए कि कोई भी नंबर को एक आगे जोड़ के आगे बढ़ा सकते हैं और किसी भी नंबर को एक माइनस करके नीचे आ सकते हैं। तो अगर आपको गिनती याद होगा, बचपन वाला गिनती, तो 1 से 100 तक हम एकक जोड़ के बढ़ सकते हैं और 100 से वापस 1 तक एकक घटा के आ सकते हैं। ये जो गिनती है एक तरह से एकाधिकेन पूर्वेन और न्यूनेन पूर्वेन के बीच आता है। अब हम परम मित्र अंकों का प्रयोग सीखेंगे। ध्यान से समझिएगा, जो भी इस वीडियो को जब देखेगा स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं। छोटे छोटे बच्चे आपके घरों में रहते हैं और आप उनके मैथ्स के ऊपर आप ध्यान नहीं दे पाते। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आप 8 और 6 जोड़ना चाहते हैं और 14 आता है, तो हमारे बच्चे, इवन हमारी भी बेटी जब 1 क्लास में थी, यूकेजी में थी, तो क्या करती थी, 8 लाइन खींचती थी। उसके बाद 6 लाइन खींचती थी और यहां से यहां तक सभी को काउंट करती थी, काउंट करके बोलती थी 14। लेकिन अगर हम इसे 3 स्टैंडर्ड के ऊपर के बच्चों को समझाएं तो वो तो लाइन करेंगे नहीं, वो सीधे 8 के आगे गिनेंगे 6 बार, या याद होगा तो 8 6 14 बोल देंगे। अब अगर आप परम मित्र आपको याद होगा तो मैं बोला था कि 1 का परम मित्र 9 है, 2 का परम मित्र 8 है, 3 का परम मित्र 7 है, 4 का परम मित्र 6 है, 5 का परम मित्र 5 है। क्योंकि जो परम मित्र का संख्या का जोड़ होता है ना मेरे श्रोतागण, वो 10 होता है। तो जब हमें 8 और 6 जोड़ना है तो हम पहले ये देखेंगे कि 8 का परम मित्र कौन है, तो 2 है। तो हम इस 6 में से 2 निकाल लेंगे, तो लिखेंगे 8 + 2 + 4। अब 8 और 2 सबको पता है, बड़ा आसानी से गिन भी लेगा बच्चा। 8 में 2 गिन लेगा, 8 के आगे एक 9 और 9 के आगे 10। अब फिर 4 जोड़ लेगा, 10 के एक आगे 11, 11 के एक आगे 12, 12 के एक आगे 13, 13 के एक आगे 14। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 14। तो ये जो यहाँ पर आप 8 और 2 को देख रहे हैं, ये है परम मित्र की संख्या। उम्मीद करता हूं कि क्लियर समझ में आएगा आप लोग को। जब हम 8 और 9 जोड़ते हैं तो 17 होता है। तो 9 का परम मित्र कौन है, 1 है। 9 का परम मित्र कौन है, 1 है। तो हम 8 में से 1 जो है ले लेंगे, तो 9 + 1 + 7। आसानी से आप जोड़ लोगे, 9 और 1 10, और फिर 10 में 7 बढ़ा लेना है, तो 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अगर मैं उसी तरह आपको ये कहूं कि आप लोगों को 7 और 8 जोड़ना है, तो 7 का जो हमारा परम मित्र है वो 3 है। तो हम 8 में से 3 निकाल लेंगे,
तो 7 और 3 जोड़ के 10 आएगा और फिर 10 में 5 आसानी से बच्चे जोड़ लेंगे। 10 के एक आगे 11, 11 के एक आगे 12, 12 के एक आगे 13, 13 के एक आगे 14 और 14 के एक आगे 15, यानी टोटल जोड़ कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो परम मित्र अंकों का प्रयोग अधिकतम जो है ना 20 तक के जोड़ के लिए किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके आगे जब फिर आगे जाएंगे तो ऐसा नहीं है, बट नॉर्मली 20 तक का जोड़ के लिए अधिकतम हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे उसके आगे भी परम मित्र की संख्या का हम प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जनरली कहा जाता है कि 20 तक का अगर जोड़ अधिकतम जोड़ने के बाद 20 अगर लाना हो तो आप परम मित्र संख्याओं को बड़ा आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए हमको 15 जोड़ना है और 9 जोड़ना है। तो अब सवाल है कि ये तो भिन्न का जोड़, सॉरी हासिल का जोड़ आ गया, लेकिन रूल कहता है परम मित्र का कि यहाँ गौर से अगर आप देखेंगे तो 5 है, तो 5 का परम मित्र 5 होता है। तो आप यहाँ 15 लिख लीजिए और 9 से उनका मित्र को मान लीजिए, तो उनका मित्र कितना निकल जाएगा? 5। तो 9 में से जब 5 जाएगा तो 4 बच जाएगा, तो टोटल कितना हो गया? 20, और फिर 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 24। इसीलिए मैं बोला 3 स्टैंडर्ड के ऊपर के लोगों के लिए ये वैदिक मैथ अप्लाई हो जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे इतना आगे पीछे कर नहीं पाएंगे, तो 3/4 स्टैंडर्ड से बच्चे आसानी से आगे पीछे चीजों को कर लेते। तो अभी तक मैंने आपको एकाधिकन पूर्वेन एक जोड़ के आगे जाना, न्यूनन पूर्वेन एक घटा के पीछे आना, परम मित्र कौन कौन होते हैं और परम मित्र की सहायता से जोड़ कैसे बनता है, हमने इसके बारे में बात किया। आज के वीडियो में हम इतने ही टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि लेंदी हो जाएगा, तो हम इसको धीरे धीरे वीडियो बाय वीडियो हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा, और कोई दिक्कत हो तो हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें कि यहाँ ये परेशानी है, ताकि उसे दूर करने के लिए अगेन फिर से एक वीडियो आपको मैं दे पाऊँ। जब तक आप कुछ लिखेंगे नहीं तब तक हौसला अफजाई नहीं होता है कि हम चीज़ों को आपके बीच लेके आए। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद। और अगर आप YouTube चैनल पर हमारे नए हो और इसी तरह के नई नई चीज़ें, नई नई कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो, तो एक बार ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।